हेलो दोस्तों, चलिए प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। वो भी बैक हाई नेक रहेगा और फ्रंट डीप नेक, बैक बोट नेक, फ्रंट डीप नेक। क्योंकि ये वाला ब्लाउज कटिंग करने में बहुत मेंबर्स को मुश्किल हो जाते हैं, तो इसको देखने के बाद, ये वीडियो देख लेने के बाद आपको कोई मुश्किल नहीं होगा और 100% आपको फिटिंग कंप्लीट और परफेक्ट आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने जो कटिंग बताता हूँ बिल्कुल बुटीक वाली फिनिशिंग वाला कटिंग रहता। अगर आप वाकई में कटिंग से इंटरेस्ट रखते हो, सिलाई से इंटरेस्ट रखते हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत खास है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वहां पे शेयर का ऑप्शन आता है। ठीक है, हमारा मेन कपड़ा है। अब मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। अब कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से डिजाइन है, बैक बोट नेक और फ्रंट कुछ इस तरह से डीप नेक आएगा और इसका अलग कटिंग है। तो आप वीडियो में बने रहिए। इसके बारे में सबसे मेन रहता है शोल्डर कटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लाउज की लेंथ, ब्लाउज लेंथ है 13.5, 13.5 इंची ब्लाउज लेंथ। और अपर चेस्ट है 34 और मिडल चेस्ट है 33.5। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि कितना डिफरेंस हो गया। अपर चेस्ट 34 और मिडल चेस्ट है 33.5, हाफ इंच ऑलरेडी मिडल चेस्ट कम है, हालांकि ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट तो आप कस्टमर, अगर कस्टमर के लिए बना रहे हो तो कस्टमर को आप सलाह दीजिए कि कप से लगा लो। ठीक है, अगर उन्होंने मना कर दे कि नहीं हमको कप से नको, तो आप इसको कटिंग कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं आपको कंप्लीट। ठीक है, अब वेस्ट है 29 इंची वेस्ट और फ्रंट डीप है 7.5, 7.5 इंची। शोल्डर है 15 इंची शोल्डर और आर्मोल है 16 इंची आर्मोल। और स्लीव लेंथ है 7.5, 7.5 इंची स्लीव लेंथ। और स्लीव लूजिंग है 11 इंची आस्तीन की लूजिंग। और बैग में जो डीप रहेगा, ये डीप तो है नहीं, लेकिन इसको कटिंग यहाँ पे कितना रखना है बेल्ट वाला पार्ट वो आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप मेजरमेंट समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आपको फर्स्ट जो मार्किंग लगाना है ये वाला लगाना है, तो आपको स्ट्रेट रखना है ये मार्किंग। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रेट रखिए। उसके बाद फिर यहां से आपको 13.5 इंची 13.5 पे आपको यहां मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद टेप को उल्टा करना है। अब देखिए, अगर आपका डीप रहता तो अलग कटिंग होता, ये 6 इंची पे मार्किंग लगाना रहता, लेकिन ये है बैक बोट नेक फ्रंट डीप नेक वाला, कुछ अलग डिजाइन है। तो अब यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है 7.25 इंची पे। अब इसको यहां से स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये दो मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूं। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद अपर चेस्ट है 34, तो इसको यहाँ पे चौथाई 34.5 इंची, 8.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद शोल्डर, तो शोल्डर तो यहाँ पे आपको फुल रखना पड़ेगा। 14 इंची शोल्डर है तो आपको सेम 14 इंची पे ही मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3.5 इंची पे लगाना है। ये मार्किंग आपको जरूर देखना है और कंप्लीट देखना है फ्रंट कटिंग के लिए। अब वेस्ट है 29 इंची है वेस्ट, तो यहाँ पे आपको 7.5 इंची से थोड़ा कम मार्किंग लगाना है। उसके बाद 0.25 इंची प्लस करना है टक्स के लिए। मार्किंग तो हो गया हमारा। अब लेकिन इसको जो यहाँ से मार्किंग लगाना है कुछ इस तरह से स्ट्रेट में। ठीक है, और ये मार्किंग सभी को आप स्ट्रेट पहले कर लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद आगे मैं बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब ये सभी मार्किंग हो गया, लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहां से मिनिमम हाफ इंची डाउन इधर करना है और हाफ इंची ऊपर इधर करना है। आपका लेंथ जितना उतना मार्किंग लगने के बाद ये मार्किंग लगाना है। ठीक है, जब भी आपका शोल्डर बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट फिटिंग आएगी और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब ये से मैंने लगा दिया हूं। आर्मोल कितना है, आर्मोल है 16 इंची, तो यहां से कुछ इस तरह से आपको मेजरमेंट करना है। देखिए बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बड़ा रखूंगा जब भी ये सेट होगा कंप्लीट। अब यहां से आपको मिनिमम ये वाला मार्किंग लगाना है 4.5 इंची पे, और यहां से कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है। ये मार्किंग रेडी हो गया। अब नीचे जो आपको मैं बोला ना उसी टाइम में कि 3.5 इंची से थोड़ा बढ़ के रखना है। 3.5 इंची से थोड़ा बढ़ के इस तरह से मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे भी हाफ इंची छोड़ के मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से शेप लगाना है। अब ये वाला शेप जो लगाने का है कुछ इस तरह से देख सकते हो। बिल्कुल आप भी इसी तरह से फिनिशिंग वाला कटिंग कर सकते हो, जैसा कि मैं शेप लगाए सेम आप भी इस तरह से शेप लगा लीजिए। आपका फिनिशिंग नीट रहेगा और कंप्लीट रहेगा। अब यहां से भी कुछ इस तरह से शेप लगा लेना है। तो ये शेप तो हमारा लग गया। अब ये हमारा मार्किंग हो गया टोटल कंप्लीट। ठीक है, अब जो मैं आपको आगे बताऊंगा फ्रंट कटिंग करने के लिए
वो आप कंप्लीट और परफेक्ट देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से इसको कटिंग करके निकाल लेता हूँ फर्स्ट, उसके बाद में फ्रंट जो कटिंग करूंगा वो आप कंप्लीट देखिए। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। अब देखिए यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप इसी तरह से डिजाइनिंग वाला ब्लाउज की सिलाई का वीडियो देखने चाहते हो तो ये जो आपके पास थंबनेल आ गया, ये वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में फुल सिलाई का मिल जाएगा, कंप्लीट और परफेक्ट। तो आप वहां जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं, ठीक है। अब यहां से कुछ इस तरह से फ्रंट कटिंग करने के लिए स्टेड ऐसा रख लेना है। उसके बाद फिर इसको यहां से अच्छी तरह से बैठाना है, ठीक है। फ्रंट ओपन है तो फ्रंट ओपन साइड में कुछ इस तरह से निकाल लेना है कंप्लीट पहले। अब स्टार्टिंग मार्किंग आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाना है जैसा कि मैं लगा रहा हूं। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। अब ये मार्किंग होने के बाद यहाँ पे आधा इंची, हाफ इंची आपको नीचे मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग हो जाने के बाद अब आपको एक बार यहाँ से मेजरमेंट करना है चेस्ट पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे 10 इंची से थोड़ा कम ही रखिए, बढ़ के नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल साइज है। और यहाँ पे आपको 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे 3 इंची पे लगाना है। मतलब ये मार्किंग से ये मार्किंग आपको हाफ इंची कम करना है नीचे वाला। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है, अगर आप ये ब्लाउज की फुल ये जो मैं मार्किंग लगाने जा रहा हूं आगे, अगर आप ये कंप्लीट देख लिए तो 100% आपका फ्रंट बैग हाई नेक और फ्रंट डीप नेक वाला ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट कर लोगे। तो आप यहाँ पे करना क्या है पहले वो देख लीजिए। फर्स्ट ये वाला सीधा वाला जो मार्किंग है इसको यहां से मैंने स्ट्रेट करता हूं थोड़ा, क्योंकि बैग में जितना हमने डाउन किया था उतना फ्रंट में नहीं करना है, वरना आपका लूज हो जाएगा। अब यहां से शोल्डर है जितना 15, इसमें मैंने 14 इंची रखा हूं, ठीक है। इसको जो यहां रखेंगे 6 इंची से थोड़ा कम ही रखेंगे, जब भी ये लुक आएगा कंप्लीट, जैसा कि फोटो में है, जैसा कि ये डिजाइन है वैसा आएगा लुक कंप्लीट। अब यहां पे आपको स्ट्रेट करना है फर्स्ट, और यहां से मिनिमम 5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। और एक बात, अभी जो मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बताऊंगा वो आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि उसमें जो है चेंजेस जो रहता, क्योंकि अपर चेस्ट से मिडल चेस्ट कम है हाफ इंची, उसको कैसे सेट करना है क्या करना है वो मैं कंप्लीट आपको बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहाँ पे एक नॉक्स लगाना है। अब यहां से आपको देखना है डीप, ठीक है, 7.5 इंची डीप है, तो यहां से आपको 7.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से जाएगा ये शेप, देखना बिल्कुल ये शेप हमारा कंप्लीट आएगा। लेकिन अभी इसको कटिंग करना नहीं है, पहले जो मैं कटिंग करूंगा कुछ इस तरह से साइड वाला प्रिंसेस, उसके बाद इसको कटिंग करेंगे नेक लाइन, क्योंकि नेक लाइन का साइड वाला देखना जरूरी है, कितना ब्रॉड आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। क्योंकि जो कस्टमर आपको बोले ब्रॉड करने के लिए ब्रॉड कीजिए, और जो कस्टमर आपको बोलेंगे नहीं मीडियम में रखिए तो मीडियम रखिए, ठीक है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा रख रहा हूं। ये रख लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट एक मार्किंग लगाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक मार्किंग लगाना है मिनिमम 0.25 इंची पे। अब यहाँ पे मैन आ गया, क्योंकि अपर चेस्ट से मिडल चेस्ट आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्किंग जो आपको लगाना है 2.5 इंची से थोड़ा सा कम, 2.5 इंची से थोड़ा कम, और मैंने ज्यादातर 2.5 इंची से ऊपर ही मार्किंग लगाता हूं। लेकिन इसको ऐसा लगाने का रीजन क्या है कि वेस्ट के हिसाब से ये चेस्ट थोड़ा सा, चेस्ट मतलब थोड़ा उठ के भी दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम दिखे तो फिर फ्लैट जैसा दिखेगा। इसीलिए यहाँ पे 2.5 इंची पे मैं इसको मार्किंग लगा रहा हूं। अगर आपके पास भी इस तरह से आ गया, अपर चेस्ट ज्यादा है और मिडिल चेस्ट कम, तो सेम आप इस तरह से कटिंग कर दीजिए, कटिंग आपका कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला शेप लगाने के लिए कुछ इस तरह से आप लगाइए। अगर आप ऐसा शेप लगाओगे तो आपका प्रिंसेस बिल्कुल सेट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए अब इसको मैंने एक दूसरे को इस तरह से रख लेंगे जितना कि हमारा सिलाई में जाएगा उतना। बैक तो हमने 7.25 इंची रखे थे, लेकिन फ्रंट को यहाँ पे 6.25 इंची रखना है, क्योंकि फ्रंट डीप नेक है। अब इसको यहां से सीधा कर लेना है। अब इसका चौथाई 8.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, और उसके बाद इसको सेब लगाना है। अब यहाँ पे वेस्ट है 29 इंची, तो इसको एक बार देख लीजिए कि यहाँ मार्जिन छोड़ रहा हूँ और यहाँ छोड़ रहा हूँ कितना आ रहा है 3.25 इंची, 3.25 इंची पे ऐसा रखना है। उसके बाद फिर यहाँ मार्किंग लगा लेना है चौथाई में। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से आप मार्किंग स्ट्रेट कर लेना है। अब ये वाला मार्किंग लगाने से पहले बैक पल्ला की जरूरत पड़ेगा, तो बैक पल्ला को उठाना है और यहाँ पे ऐसा रख के इसको एक बार मार्किंग लगा लीजिए।
आपका ये कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको सीधा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद अब मैं पहले इसको कटिंग करता हूं, उसके बाद आगे मैं बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। अगर लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक तरह से कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक कमेंट और लाइक हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ा सकता है, और डेली में इसी तरह से कटिंग लेके आता रहूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नॉक्स लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब मैं हाला कटिंग करूंगा और नेक लाइन कटिंग करने बताता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब हाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे तो मैंने कुछ इस तरह से कटिंग किया हूं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप 1.25 इंच से कम ही रखना है, 1/2 इंच से बढ़ के 1.25 इंच से कम, और कुछ इस तरह से शेप लगाइए। तो ये वाला नेक को कुछ इसी तरह से आप शेप लगाइए, जब भी आपका यहाँ पे आर्मोल में झोल नहीं आएगा। अगर फुल शोल्डर रहता तो इसको यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे अंदर मार्किंग लगाते, ठीक है। लेकिन ये फुल शोल्डर नहीं है, इसीलिए मैंने 1.25 इंच से भी कम मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से लगा रहा हूं। अब यहां से शेप इसको कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए, अगर आप भी चाहते हो इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करने के लिए तो 100% आप रेडी और कंप्लीट कर लोगे, और कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा और परफेक्ट सेट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे कटिंग करना है, क्या करना है। इस तरह से अगर ब्लाउज आपके पास भी आ गया तो अब यहां से मैंने इसको कटिंग कर देता हूं। इसके बाद मैं आपको जो आस्तीन की कटिंग करने बताऊंगा वो भी आप कंप्लीट और परफेक्ट देख लीजिए, और आपका बिल्कुल फिटिंग रेडी आएगा और परफेक्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप वीडियो देखे होंगे तो आपको 80% तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कटिंग करना है, क्या करना है। अब यहां से मैंने आर्मोल के लिए मेजरमेंट कर रहा हूँ, 16 इंची चाहिए, कंप्लीट 8 इंची आ रहा है, ये परफेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बाजू कटिंग करने बता रहा हूँ, वो भी एल्बो बाजू। तो एल्बो बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहां से कुछ इस तरह से ऐसा 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद फर्स्ट आप यहाँ पे स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर आपका लेंथ कितना है एक बार देख लीजिए, 7.5 इंच है, 7.5 इंच पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको 3.5 इंची से थोड़ा नीचे करना है। उसके बाद फिर इसको सीधा कर लेना है। अब ये सभी मार्किंग आप लगा लिए। अब ये मार्किंग लग जाने के बाद लूजिंग है 11 इंची, तो 5.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। आर्मोल 16 इंची है, तो 7 इंची पे रख के ऐसा चेक कीजिए, कंप्लीट आएगा। उसके बाद ये वाला सेब आप कुछ इस तरह से लगाइए। देखिए, ये सेब अगर आप जिस दिन कंप्लीट और परफेक्ट लगाने के लिए सीख लिए तो उस दिन से आर्मोल का झोल आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सेट होगा, कहीं से भी लूज नहीं होगा, झोल नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे किस तरह से इसको कटिंग करना है। अब यहां से मैंने ऐसा कटिंग करके निकाल लेता हूं। ये निकाल लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अगर ज्वाइंट की जरूरत है तो ज्वाइंट भी डाल दीजिए, ताकि आपका कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहाँ पे मैंने हाला की कटिंग करने बता रहा हूं। तो हाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ से आपको 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ सेम इसी तरह से लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ से कटिंग कर लीजिए, तो ये आपका कटिंग हो जाएगा परफेक्ट और कंप्लीट। तो आज का ये कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फुल वीडियो आप देख के सीख सकते हो सिलाई करने भी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे आपको कंप्लीट और परफेक्ट सिलाई काम सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ